मैं सन 2000 से आई हैव बीन बिल्डिंग वेंचर कैपिटल फंडेड कंपनीज और मैंने कोई 7 कंपनीज बिल्ड की हैं। कुछ उसमें से एग्ज़िट हुई हैं, कुछ क्लोज डाउन भी हुई हैं, कुछ लोगों ने एक्वायर भी की हैं। तो ये जो आजकल एक काफ़ी चल रहा था डिस्कशन अबाउट स्टार्टअप के फेलियर्स के बारे में पाकिस्तान में, तो आई थॉट कि मैं एक फाउंडर का नज़रिया भी पेश करूं सबको। देखें, बहुत सारे इसमें सवाल हैं। मैं आज भी एक फ़ाउंडर हूं। मैं 2 कंपनीज़ बिल्ड कर रहा हूं। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोवर्किंग चेन है हाइव के नाम से, और दूसरी मेरी फिनटेक है क्रेडिट के नाम से, जो कि स्मॉल बिज़नेस एंड माइक्रो लोन्स करती है क्रेडिट के नाम से। तो देखें, एक तो चीज़ ये है कि बहुत सारी एक्यूजेशंस, बहुत सारे इल्ज़ामात और बहुत सारे नेगेटिव बातें की जा रही हैं। मेरा नज़रिया इसमें बड़ा सिंपल है कि देखें, ये कोई अवामी पैसा नहीं है। वेंचर कैपिटल का जो डेफिनेशन है और जो मकसद है, ये एक रिस्क कैपिटल होता है। जो लगाने वाले होते हैं फंड्स या इन्वेस्टर्स, उनको ये पता होता है कि वो एक बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की वेंचर में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके अंदर फेलियर्स का एक बहुत लंबा चांस भी होता है। तो लोगों को एक्यूज़ करने से पहले देखें, ये सोचना चाहिए कि एक तो उनके पैसे नहीं है, ना कोई ये आवाम के पैसे हैं, ना कोई टैक्स के पैसे हैं। ये लोगों का अपना ज़ाती कैपिटल है जो कि वो हाई रिस्क वेंचर्स में डाल रहे हैं। और हमारी सोसाइटी में देखें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वेंचर कैपिटल बड़ी देर से पाकिस्तान में आया और हमने पिछले ही कुछ 3-4 साल में एक बूम देखा इन्वेस्टमेंट में। लो इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट, बड़े टिकट्स, हर किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। और ज़ाहिर बात है, इसमें सक्सेसेस भी हैं, थोड़े बहुत फेलियर्स भी हैं, बट ये दुनिया में किसी भी हिस्से में होता है। और अगर कोई फाउंडर कोई गलत चीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो देखें, जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास सारे लीगल टूल्स अवेलेबल होते हैं कि उनको जाके चैलेंज भी कर सकें और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी कर सकें। तो और देखें, ये जब आप वेंचर क्रिएट करते हैं, तो ये जो लोग होते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट भी अंदर लेकर आते हैं मुल्क में, और टैक्सेस भी पे करते हैं। तो इट्स अ ग्रेट वे टू क्रिएट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। बट इनको, और देखिए, पाकिस्तान सोसाइटी में हमें और भी माइंडफुल होना चाहिए इस बात पे कि लोग जो हैं बहुत फेलियर से डरते हैं। एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, काला धब्बा होता है कि जो ये क्लास में फ़ेल हो गया है, सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया है, ज़िंदगी में फ़ेल हो गया। तो ये देखिए, फेलियर के बगैर लेसन्स नहीं सीखे जाते और कामयाबी नहीं आती। तो आप लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं कि वो जाके रिस्क लें, वो अपने पैसे दूसरों पैसे लगा के कोई बिज़नेस बड़ा खड़ा करने की कोशिश करें। तो मेरे हिसाब से लोगों को इस पे बहुत एहतियात से कमेंट करना चाहिए। हाँ, वेंचर ने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, उन चीज़ों पे कमेंट्स करना बिल्कुल जायज़ है। उससे सब सोसाइटी को, इकोसिस्टम को लेसन्स मिलते हैं। बट आप ये देखें, एक शख्स है, वो अपनी ज़िंदगी का कई साल अपनी बहुत सारी एनर्जी लगा रहा होता है एक बिज़नेस में, तो उसको खड़ा करने के लिए, तो उसकी एक इमोशनल, पर्सनल, फाइनेंशियल, टाइम, सारी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट होती है। आप सोच नहीं सकते कितना हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ काम करना वैसे ही बहुत मुश्किल है, वहाँ एक बिज़नेस खड़ा करना, उसको ग्रो करना एक काफ़ी मुश्किल काम है। तो आप लोगों को डिसुएड ना करें कि भाई वो ये चीज़ें ना करें, उनको डिस्करेज ना करें। उनको सिखाएं कि जी आगे बढ़ें और नए चीज़ें कोशिश करें, ट्राई करें, वेंचर्स बनाने की कोशिश करें। और साथ साथ देखें, ये समझने की ज़रूरत है कि आप जब फेलियर के सोसाइटी में इतना ज़्यादा स्टिग्मा है, तो लोगों को वैसे ही आप देखें, इतना इमोशनल और फाइनेंशियल डैमेज होती है जब उनकी बिज़नेस बंद होती है। ज़ाहिर बात है, कोई अपना टाइम, पैसा सब लगा रहा होता है, कोई अच्छी जॉब छोड़ के आ रहा होता है एक वेंचर शुरू करने के लिए, तो वो ये भी सोचता है ना कि देखिए, मेरी फैमिली सफ़र कर रही है, मैं उतना नहीं कमा रहा, इतना जॉब में कमा रहा था शुरू में, मैं काम भी ज़्यादा घंटे कर रहा हूँ, पैसे भी कम ले रहा हूँ। तो वो ये भी सोचता है फेलियर में। अब ये देखें, इमोशनल ट्रॉमा कितना बड़ा है कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी कई साल बर्बाद कर दिए, 2 साल, 4 साल, 6 साल, और क्या उसका फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ? मैं क्यों मैंने अपने घर वालों को नुकसान पहुँचाया। मैं नौकरी करता रहा था, तो 6-8 साल में, 4 साल में मैं इतने ग्रेड बढ़ा लेता, इतनी मेरी तनख्वाह बढ़ जाती। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे लोगों को सोचनी चाहिए कि आप लोगों को क्रिटिसाइज़ ना करें बग़ैर
इन्फॉर्मेशन लिए उन पर इल्ज़ामात ना लगाएं, बल्कि उनके लेसन सीखें, उनको इनकरेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ काम करें और नए नए वेंचर्स खड़े करें। देखें, इट क्रिएट्स ग्रेट इकनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री एंड दिस समथिंग दैट पाकिस्तान को बहुत अशद ज़रूरत है कि हर उम्र के लोग बिज़नेस में आएँ, बिज़नेस खड़े करें, और कुछ कामयाब होंगे, कुछ नहीं होंगे, दैट्स अ गिवन, बट कोशिश करना फ़र्ज़ है, मेहनत करना फ़र्ज़ है, ईमानदारी से काम करना फ़र्ज़ है। तो दिस इज़ माई थाट। आई थॉट कि मैं लिखूं और लोगों को बताऊं कि आप इस पे पॉजिटिव तरीके से इसको देखें और एवेल्युएट करें। फिर एक चीज़ ये होती है कि लोग फ़ंड क्यों नहीं करते। ज़ाहिरी बात है कि एक इकोसिस्टम बनता है। अभी देखें, जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा कि पाकिस्तान को बिल्कुल टेल एंड मिला था उस वेव का। ग्लोबल एक फंडिंग सिनेरियो था, देयर वाज बूम, बहुत सारे एक्स्ट्रा कैश भी जनरेट हुआ था, और रियल इंटरेस्ट रेट्स यूएस में ज़ीरो थे, तो बड़ा इंटरेस्ट था कि लोग हायर रिस्क वेंचर्स में डाल के रिटर्न करें। उसकी पूरी एक मैथमेटिक्स है, फ़िलासफ़ी है, जिसको वीसीज फॉलो करते हैं, वो शायद बेहतर आपको इसको एक्सप्लेन कर दें। बट पाकिस्तान में देखें, फंडिंग इज़ अ चैलेंज, प्लस पाकिस्तान में देखें बड़े रियलिस्टिक सिनेरियोज़ हैं। मैं आपको अपनी मिसाल से बताता हूँ कि एक बहुत बड़ा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, गवर्नमेंट ओन्ड, वाज इंटरेस्टेड इन फाइनेंसिंग अस, फंडिंग अस फॉर वन ऑफ माय वेंचर्स। हुआ ये कि जी उसको वो कर रहे थे कन्वर्टेबल नोट। अब इट्स अ वेरी बहुत स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है बाहर अगर आप करें। पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर कन्वर्टेबल उस वक्त पॉसिबल नहीं था। हम गए स्टेट बैंक के पास, इट टुक अस अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, स्टेट बैंक वाज हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, बट कोई 8-10 महीने लग गए इस पूरे प्रोसेस में कि जो अप्रूवल आए, सब कुछ हो। इतने में दे लॉस्ट इंटरेस्ट एंड दे मूव्ड ऑन, वी हैड टू गो टू अदर इन्वेस्टर्स टू रेज मनी। तो एक तो ये चैलेंजेस हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फ्लो ऑफ फंड्स के काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, कुछ एड्रेस हो गए हैं, कुछ अभी भी हैं। सेकेंडली देखें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी के इन्वायरमेंट में आप देखें, आपका काइबोर ही शायद 21-22% के आसपास तो काइबोर चल रहा है। तो आज अगर रिस्क फ्री रिटर्न आपका 20-21%, 22% है, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, रादर देन के हम वेंचर में डालें। तीसरी चीज़ है ऑपरेशनल चैलेंजेस। जो मैं देखता हूँ स्टार्टअप्स में, वो एक फ़िलासफ़ी है कि जी वो स्केल फास्ट एंड देन फिगर आउट व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट। बीइंग अ मोर सीजन एंटरप्रेन्योर, मैं कहता हूँ कि जी पहले आप बेसिक्स को अपने फिगर आउट कर लें, फिर यू कैन प्रेस द एक्सीलरेटर। जब फ्री फंडिंग के दिन थे तो उस दिनों में तो VCs didn't like that pitch. Now कहते नहीं जी, grow fast, acquire a lot of market share and then figure out your operational and other issues later. तीसरी चीज़ है जी, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट हमारी काफ़ी तकलीफदेह है। पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं टैक्सेशन के इन्वायरमेंट में, अगर आप रेगुलेटेड स्पेस में ख़ास तौर पे, तो काफ़ी तकलीफदेह है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान है, अगर आप सही काम प्रॉपरली कर रहे हैं तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपकी इकॉनमी के अपने चैलेंजेस हैं उसकी वजह से। बट तो बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते, जिन्होंने बिज़नेस पहले नहीं किया हुआ होता या पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं किया होता, तो ये एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का। तीसरी चीज़ होती है, देखें, कस्टमर, यू हैव टू गेट कस्टमर्स, पेइंग कस्टमर्स। तो अभी तक बिकॉज फ्री मनी का कॉन्सेप्ट बहुत था, तो दे वर बाइंग कस्टमर्स एंड दैट्स नेवर अ गुड स्ट्रैटेजी इन बिजनेस। तो दिस इज़, अगर एयरलिफ्ट का देखें, दे ग्रू अप टू फास्ट, आपने ख़ास तौर पर मेंशन किया। और जाहिर बात है, पाकिस्तान से मुल्क में अगर आपने 1000 बंदा एक साल में हायर कर लिया, तो मैं आपको बताऊं, क्वालिटी के 10 बंदे 3 महीने में हायर करना आज मुश्किल काम है पाकिस्तान से मुल्क में। यू हैव अ लॉट ऑफ ह्यूमन बट यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो डेफिनेटली स्किल लेवल्स के चैलेंजेस हैं, इन इकॉनमी के स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, फंडिंग के भी डेफिनेटली इश्यूज़ हैं, और लैक ऑफ अवेयरनेस और पेइंग कस्टमर्स। आई थिंक ये सब 4-5 मोटे मोटे बड़े रीजंस हैं फॉर स्टार्टअप फेलियर्स। कुछ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे एक्चुअली कुछ कर देना। बातें तो बड़ी अच्छी होती हैं, पॉलिसी भी आ जाती है, उसको इम्प्लीमेंट कराने जाएँ तो फिर आपको लिटरली खून थूकना पड़ता है। सो बहुत सारी चीज़ें, देखिए, टैक्स एग्जम्पशंस आई डोंट थिंक आर एसेंशियल और नेसेसरी। आप फेयर टैक्सेशन जो कॉर्पोरेट की लगाएं,
कोई अपने इन्वेस्टर्स को अपने ब्रेक देनी है तो वो दे दे। जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना प्ले कर रहा है जहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेनिंग्स की, स्किल डेवलपमेंट की, आउटसोर्सिंग की, और जो भी वो चीज़ें कर सकता है इन्वेस्टमेंट्स की वो कर रहे हैं। सो देखिए इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इकोसिस्टम मैच्योरिटी। गवर्नमेंट जस्ट हैज़ टू मेक इट अ बिट ईजियर फॉर पीपल टू ऑपरेट इन। छोटी मिसाल ले लें, स्टेट बैंक ने वो अलाउ कर दिया कि आप फॉरेन होल्डकोज खोल सकते हैं। सो आई थिंक इट वुड हैव बीन ईजियर अगर आप कहते हैं यार ये जो स्टार्टअप्स हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रही हैं, आप पाकिस्तान में लाकर डॉलर पार्क करें, हम आपको डॉलर पे नो क्वेश्चन एज मोबिलिटी दे देते हैं। सो दैट्स अ मच ईजियर थिंग। अभी भी जितने भी स्टार्टअप सर्वाइव कर रहे हैं जिन्होंने बाहर से रेज किया है, आई थिंक दे आर होल्डिंग देयर फंड्स अब्रॉड। तो ये अगर 100, 200, 300 जो भी मिलियन डॉलर्स हैं, दे कुड हैव कम इनटू पाकिस्तान। हाँ, आपको ये अलाउ करते कि इस पे मोबिलिटी देते। सो अगेन गवर्नमेंट जॉब इज टू मेक श्योर इट्स ईजी टू डू बिजनेस। प्राइवेट सेक्टर विल ऑलवेज फाइंड अपॉर्चुनिटीज जहाँ उनको रिटर्न मिलता है, दे विल कीप ऑन ऑपरेटिंग एंड इवेंचुअली विल गेट समवेयर। कोई इंटरवेंशन में स्पेसिफिक इतनी चीज़ें ख़राब हैं और गलत हैं कि मैं एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन नहीं बता सकता। एक जर्नल है कि आई थिंक वी मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन स्लोली बट श्योरली और इवेंचुअली विल गेट देयर।